दोस्तों अदानी ग्रुप की बात करें, यहाँ पे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई थी अदानी ग्रुप के मामले के ऊपर, उसने अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में सौंप दी है और अब इसके ऊपर सुनवाई होने वाली है। तो क्या है पूरा मामला, उसको समझने की कोशिश करेंगे और क्या जल्द ही अदानी ग्रुप के ऊपर फैसला आ जाएगा, क्योंकि अभी सेबी ने तो बहुत सारा वक्त मांगा है। तो आगे क्या संभावना बन रही है। दूसरी तरफ अदानी ग्रुप बिहार में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, उस खबर को भी अच्छे से हम समझेंगे। साथ में अदानी ग्रुप को एक बड़ा झटका और भी लगा है, उसको भी इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। ये सारी जो खबरें हैं जो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे आगे जाके अदानी ग्रुप की क्या संभावना बनने वाली है। वैसे अदानी ग्रुप के लिए जो सबसे बड़ी राहत की खबर है कि जो इन्वेस्टर है, जो बैंक है, वो अदानी ग्रुप पे भरोसा करे और उनको नया कर्ज देने को बिल्कुल तैयार है, चाहे वो इंडिया की बैंक हो या फिर ग्लोबल बैंक हो जिसमें यूएस जापान शामिल है। तो ये एक तरह से बड़ी जीत है, लेकिन मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया है और वहां पर अब सुनवाई होने वाली है। तो आगे की क्या संभावना बनेगी जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन की बात करें तो स्टॉक 690 के आसपास इस समय 0.05% की गिरावट देखने को मिल रही है, यानी 1 बजे के आसपास स्टॉक में थोड़ा सा दबाव देखने को मिल रहा है। अदानी इंटरप्राइजेस की अगर बात करें तो 1898 के स्तर पे 0.15% की तेजी है, यानी मामूली सी तेजी यहाँ पे दिखाई दे रही है। अदानी पावर की अगर हम बात करें तो इस समय स्टॉक 238 के आसपास है, 0.62% की गिरावट देखने को मिल रही है। अदानी विल्मा लिमिटेड की बात करें तो 389 पर स्टॉक है और 0.12% की गिरावट है। इसके अलावा अदानी ट्रांसमिशन की बात करें तो स्टॉक 898 के स्तर पर 0.39% की गिरावट है। अदानी टोटल गैस की बात करें तो 836 के स्तर पर है, 1.02% की गिरावट है। तो गिरावट कोई बड़ी नहीं है, लिमिटेड गिरावट चल रही है। एसीसी सीमेंट की बात करें तो 1754 के स्तर पे 0.28% की गिरावट है। तो कुल मिलाकर गिरावट तो है, लेकिन थोड़ी मामूली सी है, इतनी बड़ी नहीं है। एनडीटीवी की बात करें तो 179 पर स्टॉक इस समय 0.36% की तेजी देखने को मिल रही है। इसके अलावा अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की बात करें तो 899 पर स्टॉक है, 0.44% की यहाँ पर गिरावट है। और इसके अलावा अंबुजा सीमेंट की बात करें तो 406 पर स्टॉक है, जहाँ पे 0.30% की तेजी है। कुल मिला के मिक्स ट्रेंड दिखाई दे रहा है, कहीं पर कुछ थोड़ी सी गिरावट है तो कहीं पर थोड़ी सी तेजी देखने को मिले। इसके बीच में हिंडनबर्ग के मामले में एक्सपर्ट पैनल ने अपनी जो रिपोर्ट है वो पूरी कर ली है और 12 मई को इसकी सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने इसकी डेट दे दी है। तो अदानी और हिंडनबर्ग मामले में जो सदस्य कमेटी बनाई गई थी, 6 सदस्यों की जो पैनल बनी थी, उसने सीलबंद कवर में रिपोर्ट सौंप दी है और सुप्रीम कोर्ट ने यह रिपोर्ट 8 मई को सुप्रीम कोर्ट में सौंपी गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 12 मई को इस मामले की सुनवाई सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के सामने की जाएगी। और जो रिपोर्ट निकल के आ रही है कि फिलहाल इसकी जो जानकारी नहीं है, ईटी की तरफ से कहा गया कि ये जानकारी नहीं है कि समिति ने अपनी 2 मार्च के आदेश में सुप्रीम कोर्ट की ओर से बताए गए सभी मुद्दों की जांच पूरी कर ली है या नहीं, क्या अभी उसमें पूरी जांच हो गई है। इस सीलबंद लिफाफे में क्या जानकारी है वो अभी तक पता नहीं है। और सबसे जो बड़ी बात है कि सेबी ने अभी भी समय मांगा हुआ है। तो अभी तक सवाल यही निकल के आ रहा है कि क्या सेबी की इस समय मांगने की जो 6 महीने का समय मांगा उससे पहले ही जो कमेटी ने अपनी जांच रिपोर्ट सौंप दी है, तो क्या उन्होंने पूरी जांच कर ली है या फिर अभी और इसमें कुछ और मामला आगे बढ़ेगा, क्या इसमें और तारीख आगे बढ़ेगी, ये भी देखना होगा। 24 जनवरी को अमेरिकी शॉर्ट सेलर फर्म हिंडनबर्ग ने अदानी ग्रुप पर धोखाधड़ी और स्टॉक में हेरफेर का आरोप लगाया था। हालांकि अदानी ग्रुप ने इन सीधे आरोपों को सबको खारिज कर दिया था। उसके बाद में देखें तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक कमेटी बनाई गई थी और साथ में सेबी ने इस कमेटी के सामने अपने फर्स्ट प्रेजेंटेशन भी दी। उसके बाद में सेकंड भी उनकी मीटिंग हुई, लेकिन अभी भी सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि इस पूरे मामले की जांच करने को उनको समय चाहिए। और पहले सेबी को 2 महीने का वक्त दिया गया था, लेकिन वक्त पूरा होने के पहले ही सेबी ने फिर से 6 महीने का वक्त मांगा है। तो कुल मिला के 8 तारीख को ये जो पूरी जांच है ये सौंप दी गई है सुप्रीम कोर्ट में और अब इसके ऊपर जो है सुनवाई होगी 12 मई को। तो देखना होगा कि इसमें क्या आगे रिपोर्ट निकल के आती है, क्या इसके ऊपर जज की तरफ से फैसला आता है। सबसे बड़ी बात है कि ये जो कमेटी बनेगी इसमें बहुत सारे एक्सपर्ट और प्रोफेशनल लोग हैं जिनको बहुत सारा एक्सपीरियंस है, जिसमें वकील भी है। इसके अलावा नंदन नीलेकनी जिनको इसका काफ़ी ज़्यादा अनुभव है और एक बैंकर जैसे कि केवी कामत, ओपी भट्ट। तो इस तरह से एक बहुत ही प्रोफेशनल कमेटी बनाई गई जो इसमें अच्छे से जांच कर सकती है और अभी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने अपनी रिपोर्ट पेश की है। तो आने वाली 12 मई को देखना होगा कि क्या इसको फैसला होगा। इसके बीच में आप देखें तो एक बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है अदानी ग्रुप के लिए। अदानी ग्रुप बिहार में करीब 1400 करोड़ रुपये का निवेश करने जा रहे हैं, जहाँ पे वो सीमेंट फैक्ट्री खोलने जाएंगे।
तो यहाँ पे देख सकते जो खबर निकल के आ रही है कि बिहार में अदानी ग्रुप सीमेंट की फैक्ट्री स्थापित करने जा रहे हैं। नवादा के ये देख सकते हो वारसलीगंज में अदानी ग्रुप अंबुजा सीमेंट लिमिटेड के माध्यम से 1400 करोड़ रुपीज का निवेश करने जा रहे हैं। इसके लिए अंबुजा कंपनी की ओर से राज्य सरकार को निवेश प्रस्ताव दिया गया है और इस प्रस्ताव की मंजूरी प्रदान करते हुए उद्योग विभाग के संचालक बिहार औद्योगिक प्राधिकरण ने भूमि का भी आवंटन कर दिया, यानी बिहार सरकार की तरफ से हरी झंडी मिल चुकी है और उनको भूमि का आवंटन भी हो चुका है। नवादा के वारसलीगंज में स्थित इंडस्ट्रियल एरिया में 70 एकड़ भूमि सीमेंट फैक्ट्री के लिए आवंटित की गई है और इस उद्योग के माध्यम से देखें तो करीब 2000 लोगों को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। आप देख सकते हो कि सबसे बड़ी अंबुजा सीमेंट लिमिटेड व बिल्डिंग मटेरियल उत्पादन से जुड़ी कंपनी है। इस कंपनी के माध्यम से 6 MPa का सीमेंट ग्रेडिंग का यूनिट भी स्थापित किया जाएगा। इस फैक्ट्री के माध्यम से करीब 2000 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा और अप्रत्यक्ष रूप से कम 5000 लोगों को रोजगार मिलेगा। ये काफ़ी बड़ा एक सपना है। और बिहार के आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि अदानी ग्रुप के निवेश प्रस्ताव के क्रियान्वित होने से बड़ी बड़ी कंपनियों द्वारा बिहार में निवेश का रास्ता भी खुल जाएगा। बिहार में यह भ्रम बना हुआ था कि यहाँ पर बड़ी कंपनियां आने की इच्छुक नहीं होती है, जबकि ऐसा नहीं है। राज्य में निवेश का अनुकूल वातावरण और औद्योगिक घरानों के लोग आकर्षित भी कर रहा है। और जब अदानी ग्रुप बिहार में जाएगा तो उसके पीछे दूसरे बहुत सारे कॉर्पोरेट हाउस भी अदानी के पीछे पीछे बिहार में जा सकते हैं और ये बिहार के लिए काफ़ी अच्छी खबर है। जानकारी के अनुसार जो बोला जाए कि पूर्व नवादा के वारसलीगंज स्थित इंडस्ट्रियल एरिया में हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने निवेश का प्रस्ताव दिया था। बिहार की ओर से इस कंपनी को भूमि आवंटित किया जा चुका है, लेकिन निवेश की प्रक्रिया को आगे बढ़ने में कारण बिहार की आवंटन खबर जो निकल के आ रही है कि उसके हिसाब से पूर्व नवादा के वारसलीगंज स्थित इंडस्ट्रियल एरिया में हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने निवेश का प्रस्ताव दिया था। बिहार की ओर से इस कंपनी को भूमि भी आवंटित किया जा चुका था, लेकिन निवेश की प्रक्रिया आगे न बढ़ने के कारण बिहार ने आवंटन को रद्द कर दिया था। साथ ही अदानी ग्रुप के प्रस्ताव पर तत्काल भूमि का आवंटन कर दिया गया। तो ये जो पहले आप देख सकते हो कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम को जो आवंटन किया गया था उसकी जगह पे अब अदानी ग्रुप को ही आवंटन किया गया है और ये काफ़ी अच्छी खबर है अदानी ग्रुप के लिए भी। अब यहाँ पे अदानी ग्रुप को फिर से एक बड़ा झटका भी लगा है। अदानी ग्रुप की 3 कंपनियों को कॉर्पोरेट लेवल पर तगड़ा झटका लगा है। दुनिया भर में ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के लिए ग्रीन एनर्जी पर शिफ्ट होने के लिए जोर दिया जा रहा है। अदानी ग्रुप इस मामले में भारत में सबसे आगे रहने की कोशिश में है। हालांकि उनकी 3 कंपनियों को अब इस लक्ष्य हासिल करने में यूनियन की मदद नहीं मिल पाएगी। अप्रैल के आखिरी दिनों में अदानी ग्रीन, अदानी ट्रांसमिशन और अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन को कंपनीज टेकिंग एक्शन सूची से बाहर कर दिया गया। उस लिस्ट से इसको बाहर किया गया है। इस सूची को यूएन का एक ग्रुप साइंस बेस्ड टारगेट्स इनिशिएट्स यानी SBTi पब्लिश करता है। इस ग्रुप में कंपनियों के पेरिस समझौते के हिसाब से कंपनियों के उत्सर्जन को घटाने के लिए योजना बनाने में मदद करता है। इस समझौते के तहत ग्लोबल वार्मिंग सीमित करने का भी लक्ष्य रखा गया है। SBTi के सूची से बाहर निकलने का मतलब अब अदानी ग्रुप को इन 3 कंपनियों को किसी प्रकार की मदद नहीं मिल पाएगी। और यूएन ग्रुप के प्रस्ताव का कहना है कि ये कंपनियां इन कंपनियों के मानक और नीतिगत जरूरतों के हिसाब से नहीं थे और इसीलिए इसको बाहर किया गया है। और सस्टेनेबिलिटी सोच के निवेशक इस जुड़े शेयर के निवेश के लिए SBTi को सूची को देखते हैं। फरवरी की शुरुआत में ही 500 से अधिक SGI फंड्स अदानी ग्रुप में शेयर में निवेश करते दिखे थे। इस सूची में रहना अदानी ग्रुप के लिए इतना अहम है, इसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि इस सूची में शामिल होने के बाद इन शेयरों में निवेश और बढ़ता है। इसके अलावा फरवरी में फाइलिंग में खुलासा हुआ था कि अदानी कराइकल माइल को खरीदने के बाद इस ग्रीन एनर्जी के शेयरों में इसमें गारंटी के तौर पर इसको इस्तेमाल भी किया गया था। तो कुल मिला के देख सकते हो इस सूची से बाहर होने का मतलब ये कि अदानी ग्रुप के शेयरों में आने वाले समय में निवेश कम हो सकता है। SBTi लिस्ट से बाहर निकले जाने को देखकर अदानी ग्रुप का कहना है कि उसने यूएन के इस ग्रुप से कारण जानने की कोशिश की है। अदानी ग्रुप ने यह उम्मीद जताई है कि SBTi अपने फैसले पर फिर से विचार करेगी और फिर से उनकी कंपनियों को अपनी सूची में शामिल करेगा। अदानी ग्रुप का कहना है कि ये तीनों कंपनियां किसी भी प्रकार से तेल, प्राकृतिक गैस, कोयले या अन्य किसी प्रकार के जीवाश्म के उत्पादन में नहीं लगी हुई है और SBTi में शामिल होने के बाद ये कम से कम कार्बन उत्सर्जन के ऊपर अपना प्लान भी ऑलरेडी तैयार कर रही है। अदानी ग्रुप ने ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट के लिए $80 करोड़ जुटाने की भी कोशिश कर रहा है और उसकी योजना रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में सबसे बड़े उत्पादक और डेटा स्टोरेज सेंटर के में टॉप रहने के ऊपर उनकी योजना आगे बढ़ रही है। तो कुल मिला के देख सकते हो कि कंपनी की कोशिश के ऊपर एक बड़ा झटका लगा है। सबसे बड़ी बात है कि इसमें सिर्फ अदानी ग्रुप ही शामिल नहीं है, 16 कंपनियां और है जो इस लिस्ट से बाहर किया गया है। ऐसा फॉसिल फ्यूल्स पॉलिसी में बदलाव के चलते हुआ है। इस पॉलिसी के तहत अब कंपनियों को बाहर करने का प्रावधान किया गया है जो किसी भी प्रकार के तेल, प्राकृतिक गैस, कोयला या फॉसिल फ्यूल्स के एक्सप्लोरेशन और एक्सप्लोरेशन, माइनिंग या उत्पादन में लगी हुई कंपनियां, उनको इस लिस्ट से बाहर किया जा रहा है। और अदानी ग्रुप को ये 3 कंपनियां बाहर निकला एक तरह से झटके के बराबर है। तो आगे देखना होगा इसका क्या असर होगा और वैसे हमें 12 मई का इंतजार करना होगा जब सुप्रीम कोर्ट के इसके ऊपर सुनवाई होगी और सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देगा वो जानना होगा। तब
तब के लिए हम उसके बाद में आगे की जो संभावना होगी उसको जरूर सोचेंगे। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाई। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।